यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइस, बहुत सारे बच्चों ने मई 2024 में फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम दिया, लेकिन सर सेकंड ग्रुप के लिए हम जा रहे हैं नवंबर 2024 के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि सर आपका कोई भी लाइव बैच आने वाला है क्या नवंबर 2024 के लिए? तो मैंने आपके लिए लाइव गाइडेंस बैच है वो लॉन्च किया है 20 मई 2024 से। अब एक चीज समझना, जब भी आप बात करते हो सेकंड ग्रुप की, तो आज की डेट में सेकंड ग्रुप में इफेक्टिवली दो पेपर ही है। आप बोलोगे सर सेकंड ग्रुप में तो तीन पेपर है, डीटी है, आईडीटी है एंड उसके साथ साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो सर थ्री पेपर्स है ना। लेकिन गाइस, आप अगर देखोगे ना, तो जो लास्ट वाला पेपर नंबर 6 है वो पेपर आपका मैनेज हो जाता है अगर आपको रेस्ट 5 जो पेपर है उसका अच्छे से नॉलेज है। तो अब बात करते हैं हम डीटी की। एक बात बताऊं, सेकंड ग्रुप में सबसे चैलेंजिंग अगर पेपर की बात करूं तो वो डायरेक्ट टैक्स है। क्योंकि डायरेक्ट टैक्स एक तो पेपर वास्ट है, और मैं बताऊं हमारी आईसीआई के जितने भी आप पेपर देखोगे ना आज तक, इंस्टीट्यूट में को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन दो पेपर से होती है। वन इज द टैक्सेशन का पेपर एंड वन इज द ऑडिट का पेपर। और जिन लोगों ने अभी फर्स्ट ग्रुप दिया है तो उनको तो पता ही रहेगा कि ऑडिट के पेपर से कितनी एक्सपेक्टेशन आईसीआई को होती है। बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं, या तो ऑडिट का काम करते हैं या टैक्सेशन का काम करते हैं। तो इसके लिए इंस्टीट्यूट की मोर एक्सपेक्टेशन वहां पे रहती है। अब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का यह आता है कि सर आपकी वेबसाइट पे आपके दो तरह के बैच है, एक फास्ट ट्रैक बैच है जिसको एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच बोलते हैं, और एक तुम्हारा रेगुलर बैच भी है। पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप डायरेक्ट टैक्स की जब बात करोगे ना, तो आपको पहली चीज तो आपको स्टडी जो ऐसी करनी चाहिए जिसमें आपका कवरेज पूरा रहे। ये डीटी के लिए ही नहीं, जो आपका पेपर नंबर 6 है उसमें भी हेल्प करता है, क्योंकि पेपर नंबर 6 जो ओपन बुक एग्जाम है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। और जब तक आपने डीटी का होल कवरेज नहीं किया है, पूरा कवरेज नहीं किया है जो आईसीआई ने दे रखा है, उतना कवरेज अगर आपने डीटी का नहीं किया है तो फिर आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है पेपर नंबर 6 भी। तो मैं आपसे पहली चीज तो यही बताना चाहूंगा कि आप जब भी कोई भी किसी भी फैकल्टी का बैच लेते हैं, आपको सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है, आपको एग्जॉस्टिव स्टडी करनी है। आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, जितने टॉपिक्स है वो आपको कवर करने हैं, तब जाके हम एग्जाम में अच्छा स्कोर है वो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपका जो फास्ट ट्रैक बैच भी है, जिसको फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच बोलते हैं, एक रेगुलर बैच है, हमको कौन सा बैच लेना चाहिए? मैं बताऊं, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है एंड आपके पास सिर्फ दो ही पेपर है, डीटी आईडीटी, और आपका फर्स्ट ग्रुप वगैरह हो चुका है, तो आई विल सजेस्ट यू गो विद द रेगुलर बैच। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम का क्रंच चल रहा है और आपको लगता है कि सर हम एक काम करते हैं कि लाइक हम क्या एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ जा सकते हैं, आंसर इज यस। तो फर्क क्या है सर एग्जाम ओरिएंटेड एंड फास्ट ट्रैक में, सॉरी एग्जाम ओरिएंटेड एंड रेगुलर में? देखो, रेगुलर बैच में क्या होता है, हम आपको जब पढ़ाते हैं तो पहले बेयर एक्ट में क्या दे रखा है, एक्ट का लैंग्वेज क्या है, नॉट विद स्टैंडिंग वगैरह, उससे थोड़ा एनालिसिस करवाते हैं और फिर हम कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर पे आते हैं। बट व्हेन इट्स कम्स टू द एग्जाम ओरिएंटेड बैच, डायरेक्टली आपको कॉम्पैक्ट एंड कंपाइलर से पढ़ाया जाएगा। तो ये छोटा सा फर्क है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो दोनों ही बैच है वो सेम लेवल के हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के कवरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों बैच में आपका सिमिलर कवरेज आपको देखने को मिलेगा। जितनी सेक्शन, जितने कॉन्सेप्ट, जितने टॉपिक्स है, वो फास्ट ट्रैक बैच एंड आपका रेगुलर बैच है, उन दोनों में ही आपका सेम कवरेज है वो आपको मिलने वाला है। चलिए सर, उसके बाद में हमने डिसाइड कर लिया कि हमको कौन सा बैच लेना है। तो ये सर लाइव गाइडेंस बैच क्या होता है? तो देखिए, लाइव गाइडेंस बैच क्या होता है कि जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है वो रिकॉर्डेड बैच ही आपको अपने पेन ड्राइव में मिल जाएगा, गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। बट उसके साथ साथ में मैं आपको दो एडिशनल बेनिफिट यहां पे देने वाला हूं। एक तो आपको प्रॉपर प्लानर देने वाला हूं, प्रॉपर ट्रैकर देने वाला हूं डे वाइज, कि जैसे 20th मई को आपने टारगेट रखा तो 20th मई को आपको कितना पढ़ना है, 21st को कितना पढ़ना है, 22nd को कितना पढ़ना है। तो यहां पे आपको प्रॉपर ऐसा ट्रैकर मिलेगा। जैसे ये मैंने एग्जाम ओरिएंटेड बैच के लिए बनाया है, सिमिलरली आपको रेगुलर बैच के लिए भी ऐसा ही ट्रैकर मिलेगा, जिसमें आपको दे रखा होगा कि चलिए यहां पे सबसे पहले सीरियल नंबर है, डे है, टॉपिक है, ड्यूरेशन एंड टारगेट डेट। मींस टारगेट डेट जैसे 20th को देखोगे तो 20th को मैंने आपको बोला है कि इसमें से ये दो लेक्चर कंप्लीट करने हैं। मींस डे 1 एंड डे 2 है वो 20th मई को आप कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट वाले कॉलम में आपकी एक्चुअल डेट रहेगी कि आपने उसको कंप्लीट कौन सी डेट को किया है, तो जिससे आपको पता चलेगा कि आप आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, या जो मैंने शेड्यूल प्रॉपर प्लानिंग के साथ दिया है उसके साथ में आप चल रहे हैं। वैसे आपको ये 20th मई से स्टार्ट करना है शेड्यूल, और ये आपका बैच जो कंप्लीट हो जाएगा, दैट कंप्लीट हो जाएगा बैच कौन सी डेट को? आप देखोगे 7 जुलाई 2024 को आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा।
अब उसके बीच बीच में क्या होगा कि उसके बीच बीच में मैंने टेस्ट पेपर डाल रखे हैं, और वो टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर है, कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट पेपर है, कि जितना टॉपिक हो गया उसका फिर आपको टेस्ट पेपर मिलेगा। जैसे आप अगर यहां पे देखते हैं तो आप 20th से बैच को स्टार्ट करते हैं, 25th तक आप देखते हैं, उसके बाद 26 को आपको लेक्चर नहीं देखना। 26 की डेट को आपको क्या करना है, ये संडे को आपको टेस्ट पेपर नंबर 1 देना है, एंड उसके साथ साथ में आपको जो रिवाइज करना है, जो लास्ट के 6 डेज में हमने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, टॉपिक के बाद में आपके लिए टेस्ट पेपर डाले हैं, और टेस्ट पेपर आप देखोगे जिसमें आपके एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और उसके बाद में उस टेस्ट पेपर को डिस्कस किया जाएगा क्लास में कि अच्छा ये टेस्ट पेपर में क्या आपने गलती की थी, क्या सही है, क्या गलत है, क्लास में डिस्कस किया जाएगा, या फिर उसके सजेस्टेड आंसर है वो आपको दिए जाएंगे। आप देखोगे यहां पे आपको बोला हुआ है कि टेस्ट पेपर 2 और 3 आपको करना है, जैसे 30 मई को, एंड उसके साथ साथ में जो आपके होमवर्क क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करने हैं। तो ऐसे ये पूरा प्रॉपर आपको प्लानर मिलेगा, ये आपके ड्राइव में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो एक तो इसका बेनिफिट ये है, उसके साथ साथ में दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि मैं आपको एवरी ऑल्टरनेट संडे मींस एटलीस्ट अपन क्या करेंगे, 15 डेज में एक दिन ऐसा रखेंगे जब मैं आपके साथ में जूम सेशन लूंगा। तो जितने भी आपके डाउट है आप मुझसे मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो, या आपका स्ट्रेटेजी कैसे चल रहा है, आपका प्लानिंग कैसे चल रहा है। अगर आपको कोई दूसरा डाउट है कि सर जैसे आपका एग्जाम जो है वो नवंबर में है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एज वेल एज अगर आपको सब्जेक्ट का डाउट है, देखो सब्जेक्ट से डाउट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना रखी है, एज वेल एज हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, और ये जो बैच रहेगा उसके लिए एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें आप अपने डाउट है वो पोस्ट कर सकते हैं। मैं एज वेल एज हमारी टीम है उसका हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और उसके साथ साथ में जैसा मैं आपको बोल रहा हूं कि अल्टरनेटिव संडे को आपको एक जूम सेशन रहेगा, जो अपन क्या करेंगे 1 घंटे का सेशन रखेंगे। तो जितने जो लोगों के डाउट है वो डाउट आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, एंड आप जो अपनी प्लानिंग है उसके साथ में शेयर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपके लिए मोटिवेशन भी रहेगा, जिससे कि आप अपने आप को पुश कर पाओ। अच्छा, ये जो शेड्यूल्स मैंने बनाए हैं एग्जाम ओरिएंटेड बैच एज वेल एज रेगुलर बैच के लिए, मैंने ये सोच के बनाया कि आप अभी एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो, मींस इन अ डे यू आर डूइंग ओनली 1 सब्जेक्ट। तो आप अपने आप को एक सब्जेक्ट तक रेस्ट्रिक्ट करें। उसके साथ साथ में अगर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जो आपको जाके देना, SCMP लॉ वगैरह, जो एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके देना पड़ेगा, उसके लिए आपको वीडियो देखना है, वो अगर आपको 2-3 घंटा देखना है तो आप देख सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि DT कंप्लीट करेंगे 7 जुलाई तक, और उसके साथ साथ में जो आपके वो वाले सब्जेक्ट है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे लाइक इंस्टीट्यूट में जाके देने पड़ेंगे, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आई थिंक ऑप्शनल या उसको सेल्फ पेस मॉड्यूल, हाँ, तो सेल्फ पेस मॉड्यूल वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे वो साथ साथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए। और जैसे ही जुलाई फर्स्ट वीक में DT कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप IDT को उठा लीजिए, एंड जुलाई 15 अगस्त तक टारगेट रखिए कि आपका IDT भी कंप्लीट हो जाए। और उसके बाद में आपके बाद में अगस्त आधा, सितंबर अक्टूबर है, वो 2.5 मंथ आपके रिवीजन के लिए होना चाहिए, सेकेंड ग्रुप के रिवीजन के लिए। तो ये आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ में करना है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जाओगे तो नवंबर एग्जाम आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। एंड मैं वापस आपसे बोलना चाहूंगा कि जब भी आप DT की बात करते हैं, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि 2 दिन या 3 दिन प्रिपेयर करके हो सकता है, नहीं, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप अगर कवरेज वाइज देखोगे तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर है, डोमेस्टिक टैक्सेशन, उसके साथ में इंटरनेशनल टैक्सेशन, एंड आजकल इंटरनेशनल टैक्सेशन में तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आए हैं, अगर आपने सुना होगा तो BEPS का जो BEPS 2.0 आया है, जिसमें ग्लोबी रूल वगैरह आए हैं, आपने अगर देखे होंगे 2 टायर सिस्टम बनाया है, और इस बार एग्जाम में क्वेश्चन भी था। और मैं बताऊं, किसी ने नहीं पढ़ाया, हमने उससे रिलेटेड आपको पढ़ाया भी था। आपके बैच में भी आपके अगर सीनियर से पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि वी हैव अपलोडेड लेक्चर ऑल्सो ऑन दैट टॉपिक, और इस बार एग्जाम में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो कोई भी चीज को आप स्किप करके मत जाइए, अच्छे से प्लानिंग करके जाइए, अच्छे से आप पढ़ के जाइए। और जब आप ये बैच चालू करोगे, मैं आपको बताऊं, DT है वो आपका वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट और आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो आपको बनने वाला है। चलिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सर इसके लिए एडमिशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ऐसा कोई लाइव गाइडेंस बैच नाम का बैच नहीं है। डोंट वरी, आप रेगुलर बैच या फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जो भी बैच आप लेना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दैट, और जैसे ही आप उस पर क्लिक कर लेते हैं, वो वाला बैच आप ले लीजिए। आपको डायरेक्टली एग्जाम, ये वाला जो बैच है लाइव गाइडेंस बैच है, उसी में आपको एडमिशन मिल जाएगा, और आपको जो डिटेल है वो इसी की शेयर हो जाएगी। ये जो प्लानर है, ट्रैकर है, वो आपके ड्राइव में मिल जाएगा। और लाइव जूम सेशन कब कब होगा वो आपको प्री इंटीमेट किया जाएगा, एटलीस्ट 3-4 दिन पहले आपको इंटीमेट किया जाएगा। आपके पास जूम का लिंक आ जाएगा कि इस दिन आपका जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा उसमें मैं लिंक भेज दूंगा कि इस दिन आपका जो
है वो बैच जो आपका डाउट सेशन है जो जूम पे रहने वाला है करके, ठीक है। चलो, सो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।